JIPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं सूर्यकांत तिवारी आज आपको बताऊंगा कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। कुछ एक्सपेरिमेंट है जो कि आपके सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें कि हमको क्या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो उसमें हमको ये देखना है कि कैसे डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि पहले आपका ये माना जाता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि प्रोटीन में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन पाया जाता है, तो अलग अलग तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। और आपको पता है कि प्रोटीन ही क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, जो कि किसी तरह के स्ट्रक्चर या फंक्शन या रंग रूप आकार से संबंधित होता है। तो क्योंकि तो हम ये माना जाता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट से जिससे बाद में ये प्रूफ हो गया कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उसी में से बेटा पहला एक्सपेरिमेंट था, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इसे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था और ये चूहे पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें होता है क्या बेटा, जो डिप्लोकाकस निमोनी बैक्टीरिया है, डिप्लोकाकस निमोनी, ये डिप्लोकाकस निमोनी बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया काज करता है। ये कौन सी डिजीज काज कर सकता है? निमोनिया। ये निमोनिया डिजीज काज करता है और इसके दो स्ट्रेन होते हैं। एक स्ट्रेन को कहा जाता है यस स्ट्रेन, यस टाइप, लिख सकते हैं यस टाइप, और दूसरे को कहा जाता है आर टाइप। तो यस टाइप जो होता है वो पैथोजेनिक होता है, पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक का मतलब डिजीज काजिंग होता है, बीमारी उत्पन्न करता है। आर टाइप जो होता है वो नॉन पैथोजेनिक होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है। यहाँ पर यस का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैसे जो बैक्टीरिया होती है, तो बैक्टीरिया के चारों तरफ जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, जैसे मोटी सी स्लाइम लेयर इसको कहते हैं, या म्यूकस की एक लेयर होती है जिसे कि हम कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होती है, अगर किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल की लेयर यूनिफॉर्म मतलब इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई चारों तरफ एक जैसी है, तब इसको ये क्या होगा, इसका सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा। तो इसको हम कहते हैं यस। यस का मतलब होता है स्मूथ। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी बैक्टीरिया हो जिसके कि ये हो मेम्ब्रेन के बाहर जो ये लेयर है वो क्या है, पूरा मोटाई में, कहीं मोटा हो, कहीं पतला हो, कहीं ना हो, कहीं इस तरह से हो, तो उसका सरफेस छूने में कैसा रफनेस टाइप होगा, तो उसको कहते हैं आर टाइप। और इस कैप्सूल का काम क्या है? कैप्सूल क्या करते हैं, इट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक्स या हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उससे इस बैक्टीरिया को बचाती है। क्या करती है? इंसुलेटर का काम करती है और एंटीबायोटिक को इसके अंदर जाने ही नहीं देती, तो बैक्टीरिया आसानी से बीमारी उत्पन्न कर लेती है। इसमें क्या होता है, चूंकि ये लेयर जो है चारों तरफ एक जैसी नहीं है, कहीं पतली है, कहीं मोटी और कहीं नहीं भी है, तो इसके अंदर इजीली एंटीबायोटिक से एंजाइम अंदर चले जाते हैं और इसको खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो ये डिजीज काज नहीं कर पाता। यही कारण है कि यस टाइप जो होता है पैथोजेनिक होता है और आर टाइप नॉन पैथोजेनिक होता है। और ये जो कैप्सूल होती है बनी होती है किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकान की, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। ये जो कैप्सूल होती है, ये कैप्सूल कभी कभी पूछा जाता है कैप्सूल किस चीज की बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकान। पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन, पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन, और ग्लाइकान माने शुगर, मतलब ये किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, मतलब प्रोटीन और शुगर की बनी होती है। आइए हम एक्सपेरिमेंट में देखें ये क्या होता है। कि सबसे पहला क्या होता है, नंबर ए कि लिविंग एस टाइप, लिविंग एस टाइप जो बैक्टीरिया है, इंजेक्ट इन माइस। जब इन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने चूहे में लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया। ये क्या है, सपोज करें ये चूहा है, तो जब इसमें इंजेक्ट कराया तो हुआ क्या, इसके रिजल्ट क्या हुआ, ये चूहा डेड हो गया।
और जैसे डेड हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर कुछ खाकर मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम में वो चीजें आ जाती है कि इसकी मृत्यु इससे हुई है। तो जब इसका सीरम लिया जाता है तो अगर इस यस टाइप बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है, निमोनिया, तो अगर इस बैक्टीरिया इस चूहे की डेथ निमोनिया से हुई होगी तो इसके ब्लड, इसके सीरम में क्या होगा, निमोनिया के बैक्टीरिया पाए जाएंगे। भाई चूहा मरा कैसे, हो सकता है हार्ट अटैक हुआ हो, तो हमको इसका पता लगाने के लिए जब हम इसका सीरम लेते हैं तो उसमें हमको क्या है, ये लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया पाया जाता है। इसका मतलब चूहे की मृत्यु कैसे हुई, निमोनिया से हुई। अब हम दूसरा क्या करते हैं, लिविंग आर टाइप को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन की मदद से, किसमें, चूहे में इंजेक्ट करते हैं। तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है कि रैटर एलाइव, चूहा क्या है, जिंदा है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि आर टाइप क्या है, नॉन पैथोजेनिक है, बीमारी का नहीं करता, तो चूहे में निमोनिया नहीं हुआ, तो चूहे को कोई हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ, चूहा यहाँ सर्वाइव कर गया। अब तीसरे सेटअप में उन्होंने क्या किया हीट किल एस टाइप। उन्होंने क्या किया कि इस यस टाइप जो पैथोजेनिक है इसको लेकर खूब गर्म किया, और गर्म करने के बाद, हीट किल करने के बाद इसको चूहे में इंजेक्ट किया, किसमें, माइस में। तो चूहा क्या रहा रिजल्ट में, एलाइव का मतलब जिंदा रहा। इसका मतलब चूहे को कोई डिजीज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि जो है आपका हीट किल जो है यस टाइप, जब इसको, तो इसकी डिजीज काज करने की जो प्रॉपर्टी है वो समाप्त हो गई। इसी का यूज बेटा वैक्सीनेशन में भी किया जाता है, टीकाकरण में भी जब किसी का वैक्सीन तैयार किया जाता है तो उसमें हीट किल या इनएक्टिव बैक्टीरिया को या वायरस को यूज किया जाता है। तो हीट किल यस टाइप को जब इंजेक्ट किया राइस में, माइस में, तो इसको निमोनिया नहीं हो पाया। यहाँ पर लिविंग जब इंजेक्ट किया था तो निमोनिया हो गया था, चूहा डेड हो गया था। और चौथे सेटअप में उन्होंने क्या किया कि हीट किल यस टाइप प्लस लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया को क्या किया, चूहे में इंजेक्ट किया। ये चूहा है, और रिजल्ट क्या हुआ, माइस आर डाई, चूहा मर गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं बड़ा ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला। क्यों, क्योंकि देखिए हीट किल यस टाइप जब यहाँ आप इंजेक्ट करा रहे थे तीसरे नंबर पर, तो चूहा को कोई डिजीज नहीं हो रही थी, चूहा सर्वाइव कर रहा था। और जब आप यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप देख रहे लिविंग आर टाइप डाल रहे थे तो भी चूहा जिंदा था। लेकिन इन्हीं दोनों को जब हम अलग अलग डाल रहे थे तो चूहे को कोई बीमारी नहीं हो रही थी, चूहा जिंदा था। लेकिन जब इन्हीं दोनों को जब हम मिलाकर एक साथ इंजेक्ट करा रहे हैं तो चूहा मर गया। और मरा कैसे, जब इसको हम चेक करते हैं इसके सीरम में तो हमको लिविंग एस टाइप मिलता है। क्या मिलता है, जब हमने यहाँ पे हीट किल करके एस टाइप डाला था लेकिन सीरम में क्या मौजूद है, लिविंग एस टाइप। और लिविंग एस टाइप क्या काज करता है, निमोनिया। तो यहाँ पर यह सवाल यह है कि लिविंग तो आर टाइप था और मिला यस टाइप, कैसे ऐसा। इसका मतलब कि हीट किल यस टाइप में से कुछ ऐसा निकलकर लिविंग आर टाइप में चला गया और उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसे उस आर टाइप को किसमें चेंज कर दिया, यस टाइप में। तो ग्रिफिथ ने बेटा अपने एक्सपेरिमेंट में ये नहीं बताया कि डीएनए ही निकल कर गया। उन्होंने जो चीज निकल कर गया उसके लिए उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उस मटेरियल को उन्होंने नाम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के लिए उन्होंने जनरली किसको बताया कि इस कैप्सूलर मटेरियल को उन्होंने कहा जिससे कैप्सूल बना है वही निकल कर गया, क्योंकि आर टाइप और एस टाइप में एक कैप्सूल का अंतर है। तो इस कैप्सूलर मटेरियल जो कैप्सूल निकल कर गया और ये कैप्सूल ने आर टाइप को बदल दिया एस टाइप में, तो कैप्सूल किसका बना, पेप्टाइडोग्लाइकान का। मतलब उन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल है और वो निकल कर गया और आर टाइप को एस टाइप में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ भी ये प्रूफ नहीं हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल क्या है इसकी खोज इसी एक्सपेरिमेंट से बहुत तेजी से जारी हो गई। ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का पता लगाने के लिए तीन साइंटिस्ट हैं, एवरी, मैक्लिओड एंड मैककॉर्टी। 1944 में, अब 44 में जो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, कब किया था, 1922
1948 में। तो 1944 में इन्होंने क्या किया, यह पता लगाने का प्रयास किया कि एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, नंबर 1 पहले इन्होंने क्या किया, लिविंग आर टाइप प्लस कार्बोहाइड्रेट ऑफ एस टाइप। रिजल्ट इनको क्या मिला, ओनली आर टाइप। दूसरे में इन्होंने क्या लिया, लिविंग आर टाइप प्लस प्रोटीन ऑफ एस टाइप। रिजल्ट इनको क्या मिला, ओनली आर टाइप। तीसरे में इन्होंने क्या किया, लिविंग आर टाइप प्लस आरएनए ऑफ एस टाइप। फिर इनको रिजल्ट क्या मिला, ओनली आर टाइप। फोर्थ में इन्होंने क्या लिया, लिविंग आर टाइप प्लस डीएनए ऑफ एस टाइप। अब इनको रिजल्ट क्या मिला, आर टाइप प्लस एस टाइप। देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बहुत सिंपल सी बात है, जिससे ये पता चल गया कि आखिर यस टाइप से क्या निकलकर आर टाइप में गया, जिससे आर टाइप को बदल दिया यस टाइप में। मतलब नॉन पैथोजेनिक आर टाइप को किसमें चेंज कर दिया, पैथोजेनिक यस टाइप में। सबसे पहले उन्होंने इसका पता लगाने के लिए लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया लिया और यस टाइप का कार्बोहाइड्रेट उसके साथ मिक्सअप किया। तो जो नेक्स्ट जनरेशन में जो बैक्टीरिया मिली वो सब के सब आर टाइप थी। इसका मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट में वो क्षमता होता, वो कैपेसिटी होती कि वो आर टाइप को यस टाइप में चेंज कर देता, तो वो यहाँ भी कर देता। यहाँ भी हमको आर टाइप के साथ क्या मिलता है, यस टाइप भी मिलता, लेकिन नहीं मिला। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल नहीं है। दूसरा चीज, अब उन्होंने लिविंग आर टाइप लिया और प्रोटीन ऑफ एस टाइप। अगर मान लीजिए प्रोटीन में वो क्षमता होती कि प्रोटीन आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट करता, तो यहाँ पर केवल आर टाइप न मिलता बल्कि क्या मिलता है, एस टाइप भी मिलता। लेकिन यहाँ पर मिला क्या, केवल और केवल आर टाइप मिला। मतलब आर टाइप क्या है, एस टाइप में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब नॉन पैथोजेनिक में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और तीसरे में उन्होंने क्या किया, लिविंग आर टाइप लिया और आरएनए लिया एस टाइप का, और इसके बाद इनको जो नेक्स्ट जनरेशन में बैक्टीरिया मिली सब की सब आर टाइप थी, यहां भी कोई एस टाइप नहीं मिला। इसका तात्पर्य है कि आरएनए नो जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या लिया, लिविंग आर टाइप लिया प्लस डीएनए ऑफ एस टाइप लिया। उन्होंने उस जो हीट किल बैक्टीरिया थी उसका डीएनए जब लिया और उसको लिविंग आर टाइप के साथ मिलाया, तो उनको क्या मिला, आर टाइप के साथ साथ यस टाइप भी मिला। और यस टाइप क्या है, पैथोजेनिक है। इसका मतलब जो हीट किल एस टाइप का डीएनए था वो आर टाइप को कन्वर्ट कर दिया किसमें, यस टाइप में। अर्थात डीएनए में ही ये क्षमता, ये कैपेसिटी पाई जाती थी कि वह लिविंग आर टाइप को, मतलब नॉन पैथोजेनिक को यस टाइप में, मतलब पैथोजेनिक में चेंज कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिजीज काज करने की जो प्रॉपर्टी है वह यस टाइप से किसमें ट्रांसफर कर रहा है, आर टाइप में। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वही जेनेटिक मटेरियल हम किसे कहते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर को क्या करता है, कैरी करता, पहुंचाता। तो यहाँ पर पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को कौन कैरी कर रहा है, डीएनए ऑफ यस टाइप। तो जब डीएनए कैरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। बच्चों डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसका फाइनल प्रूफ जो है 1952 में अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज, तो बैक्टीरियोफाज बेटा वायरस होता है, आजकल कोरोना वायरस से भी आप लोग परिचित हैं। तो उसी तरह का एक वायरस होता है। वायरस केवल दो ही चीज से बनते हैं,
या उनके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग होती है और अंदर उनके न्यूक्लिक एसिड होता है, और वो न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों कभी एक साथ नहीं होता है। ये क्लियर है? इससे कोरोना वायरस क्या है, इसमें प्रोटीन की कवरिंग है और अंदर आरएनए है। ऐसा वायरस जिसमें बाहर सराउंडिंग प्रोटीन की हो और अंदर आरएनए, उसको हम रेट्रो वायरस कहते हैं। और जिसमें सराउंडिंग प्रोटीन की हो और अंदर डीएनए हो, उसे हम एडिनो वायरस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बैक्टीरियोफाज मतलब बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो ये प्रोटीन कवरिंग है। और आप जानते हैं कि प्रोटीन में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन जरूर पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो होता है, नॉर्मल नाइट्रोजन के बजाय, नॉर्मल नाइट्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक मास आपका 14 होता है, लेकिन रेडियो एक्टिव वाले का क्या होता है, 15 होता है। तो इन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अभी तक डाउट था लोगों में कि प्रोटीन या डीएनए दोनों में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल है, तो कौन है ये एकदम क्लियर नहीं था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि पहले एक्सपेरिमेंट में दो तरह से इन्होंने सेटअप डिजाइन किया। पहले क्या किया, इन्होंने जो प्रोटीन की कोड थी उसमें नाइट्रोजन N40 के बजाय N50 रेडियो एक्टिव को लिया, जिससे उसको हम इजिली डिटेक्ट कर सके, और डीएनए ऐसे नॉर्मल था। और दूसरा इसके बाद क्या हुआ, जब ये वायरस इस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है और ये वायरस का जीनोम है, मतलब जीनोम का मतलब इसका डीएनए है और ये बैक्टीरिया डीएनए है, बैक्टीरिया डीएनए है। तो जब ये वायरस बैक्टीरिया के ऊपर आता है तो कभी भी वायरस जो होता है कि पूरा का पूरा बैक्टीरिया के अंदर इंटर नहीं करता है, केवल उसका जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है। आप देख रहे हैं ब्लू वाला जो है यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर आ गया। तो आने के बाद ये क्या करता है, वायरस अपनी मल्टीपल कॉपी यहाँ तैयार करता है, अपनी ढेर सारी कॉपी तैयार करेगा, वायरल मटेरियल का फॉर्मेशन यहाँ होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि इस बैक्टीरिया के अंदर ढेर सारे वायरस की ढेर सारी मल्टीपल कॉपी तैयार हो जाएगी, और जैसे गुब्बारे में ज्यादा हवा भरा जाए तो गुब्बारा फट जाता है, ठीक उसी तरह से वायरल लोड के कारण ये बैक्टीरियल की वाल जो होती है ऐसे ब्रस्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, और ये सारे वायरस क्या होते हैं, यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो वायरस रिलीज हुआ, इस वायरस में यहाँ पर क्या है, ये जो है आपका वायरल जीनोम है, और ये क्या है, मल्टीपल कॉपी ऑफ वायरस की ढेर सारी कॉपी यहाँ तैयार हो गई। और ये जब बैक्टीरियल की वाल रप्चर हुई तो ये क्या, वायरल प्रोजिनी यहाँ पर मिले। तो अब अगर बेटा ध्यान दे देना, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा तो ये जो बाहर की कोट है, ये प्रोटीन की कोट है, और इस प्रोटीन के कोट में हमने क्या डाला है, हर्षवर्धन ने क्या डाला था, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन 15 डाला था। तो अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा तो ये जो प्रोजिनी वायरल हमको मिल रहे हैं, जो वायरल की प्रोजिनी मिल रही है, इसकी जो प्रोटीन की कोट होगा इसमें भी N50 मौजूद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जा रहा है। लेकिन देखा क्या गया कि नो, यहां पर रिजल्ट में नीचे लिख दे रहा हूं, नो N50 डिटेक्ट इन प्रोजिनी वायरल प्रोटीन कोट। वायरल के प्रोजिनी वायरल के प्रोटीन कोट में N50 जो है यह नहीं मिला। इसका मतलब कि प्रोटीन में किया गया चेंज अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब दूसरे पर आप देखिए, इन्होंने इसमें क्या किया, प्रोटीन को तो नॉर्मल रहने दिया, लेकिन डीएनए में पाया जाता है क्या, सल्फर। अब इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर एंड जो है S35 को लिया, और सल्फर का ये रेडियो एक्टिव सल्फर होता है, और इसको जब लिया तो सेम उसी तरह से बैक्टीरियोफाज ने वायरस बैक्टीरिया पर अटैक किया। इसका यहाँ ये बैक्टीरिया जीनोम है और ये वायरल जीनोम है। तो वायरल जीनोम यहाँ पर क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर चला गया, और वायरल जीनोम जब बैक्टीरिया के अंदर गया तो वायरस की क्या हुई, मल्टीपल यहाँ कॉपी तैयार हो गई, मल्टीपल कॉपीज ऑफ वायरस। और फिर ये वायरस की प्रोजिनी यहाँ पर बैक्टीरिया के वाल के रप्चर के कारण ये वायरल प्रोजिनी क्या हुए, आपके वायरल प्रोजिनी रिलीज हुए। तो अब यहाँ क्या देखा गया कि जो डीएनए था वायरस, यहाँ पर जो डीएनए है
इसमें H35 रेडियो एक्टिव सल्फर मौजूद है, प्रेजेंट है। तो ये रेडियो एक्टिव जो सल्फर है, ये जो प्रोजनी वायरल है, इनमें भी मिला। मतलब रिजल्ट में क्या है, H35 डिटेक्टेड इन वायरल प्रोजनी। तो मतलब वायरल प्रोजनी में भी क्या है आपका रेडियो एक्टिव, अगर हमने पेरेंटल वायरल में हम उसके डीएनए में अगर हमने कोई चेंजेस किया तो उसके प्रोजनी में भी वो आगे क्या है दिखाई दे रहा है। इसका मतलब डीएनए में हुआ चेंज, डीएनए में होने वाला परिवर्तन नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो रहा है। इट प्रूव दैट डीएनए कैरी इंफॉर्मेशन, मींस डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। थैंक यू।